फिर ज़कात कितने माल पर वाजिब होती है, यानी ज़कात का निसाब क्या है। तो ज़कात का निसाब चांदी से 52.5 तोला यानी 612 ग्राम के करीब करीब, या सोने से 7.5 तोला यानी 87 ग्राम। यानी किसी आदमी के पास चांदी 612 ग्राम चांदी हो या उसके बकदर नकदी वगैरह हो। 612 ग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 40,000 के पास बनती है। तो अब किसी के पास 40,000 के बकदर की चांदी हो या 40,000 के बकदर सोना या चांदी दोनों मिलाकर हो, या सिर्फ सोना हो, या ये कि माल तिजारत 40,000 के करीब का हो, या ये कि किसी पर कर्जा है हमारा वो 40,000 के बकदर हो, ये कि हमने किसी को कोई चीज़ बेची है और अभी हमारे पास उसका रुपया पैसा नहीं आया, वो आना हो, और वो 40,000 के बकदर हो, तो इन सब पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। यह है कि इन तीनों चारों को मिलाकर या दो को मिलाकर 40,000 के बकदर हो जाए। मसलन किसी के पास 20,000 की चांदी और 20,000 का सोना है, तो ये 40,000 के तकरीबन 40,000 का हो रहा है और 40,000 पर ज़कात वाजिब है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगी। यह है कि 40,000 के बकदर सोना चांदी माल तिजारत, या ये कि किसी पर हमारा कर्जा है जिसके आने की उम्मीद है, यही कि किसी पर हमने कोई चीज़ फ़रोख्त की उसकी कीमत हमारे पास आनी है, वो 40,000 की हो जाए, यानी इन तीनों चारों को मिलाकर 40,000 की हो जाए, उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। फिर इसमें से हमारे ऊपर जो दूसरों का कर्जा है वो नफ़ी किया जाएगा, या हमने किसी की कोई चीज़ खरीदी है उसका हमें रुपया पैसा अदा करना है, वो नफ़ी की जाएगी। मसलन हमारे पास 50,000 रुपये का माल है, लेकिन हमारे ऊपर 20,000 रुपये का कर्जा है, तो 20,000 रुपये घटाकर बचे 30,000, तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि हमारे ये 20,000 जो हमारे 50,000 में हैं वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो दूसरे के हैं। यही कि 20,000 हमें किसी को देने हैं, कोई चीज़ हमने ख़रीदी है, तो फिर भी हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर ये कि औरतों के पास जो ज़ेवरात हैं वो उनकी मालिक खुद हैं, खा वो मैके की तरफ से उनको मिले हों, यानी घर वालों की तरफ से उनको मिले हों, या ससुराल की तरफ से उनको मिले हों, वो उसकी मालिक खुद हैं, उसकी ज़कात उन पर वाजिब होगी। यानी 40,000 के बकदर अगर किसी औरत के पास ज़ेवरात हैं, सोने के या चांदी के, या सोने चांदी दोनों को मिलाकर ज़ेवरात है, तो उनकी ज़कात उस पर अलग वाजिब होगी, यानी शोहर का माल इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। फ़र्द करो औरत के पास 20,000 रुपये के ज़ेवरात हैं और शोहर के पास 30,000 रुपये का माल है, तो दोनों को मिलाकर 50,000 रुपये हो रहे, लेकिन ज़कात किसी पर भी वाजिब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि औरत के जो ज़ेवरात हैं उनके मालिक वो खुद है, और शोहर का जो माल है उसका मालिक वो खुद है, तो लिहाजा उसके पास 20,000 है, इसके पास 30,000 है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ज़कात वाजिब हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो उसके मालिक औरत, ज़ेवरात के मालिक औरत खुद है और शोहर अपने माल का मालिक खुद है, तो लिहाजा किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी।